छत्तीसगढ़ जगदलपुर बस्तर की ज्वलंत मुद्दों को लेकर आज छत्तीसगढ़ जोगी जनता दल और बस्तर अधिकार मोर्चा के पदाधिकारियों ने बड़ा प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव किया। आज दोपहर सीरासार भवन के पास आम सभा रखी गई और 2 घंटे तक सभा को पूर्ण कर कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं को रोकने बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया और छत्तीसगढ़ जोगी जनता के प्रमुख अमित जोगी और नवनीत चांद के नेतृत्व में घेराव करने पहुंचे। काफी देर तक पुलिस बल और कार्यकर्ताओं के बीच झूमा झपटी होती रही, लेकिन कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री के नाम अमित जोगी और कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। वहीं इस मामले में छत्तीसगढ़ जोगी जनता दल के प्रमुख अमित जोगी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि बस्तर की अनेकों मांगों को लेकर पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन आज भी बस्तर के लोगों की समस्या पूरी नहीं की गई। जगदलपुर से संवाददाता विजय पचौरी की रिपोर्ट। पिछले 3 महीनों से लगातार हमारे जगदलपुर के साथी जगह जगह जाकर जन चौपाल लगा रहे थे। जनता की समस्याओं से शासन को अवगत कराने का काम कर रहे थे और जब 3 महीनों तक देखा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, न लोगों को राशन मिल रहा है, न पेंशन मिल रहा है, न भत्ता मिल रहा है, न नौकरी मिल रही है, उल्टा जो नगरनार इस्पात संयंत्र मेरे पिताजी ने बनाया था उसको दोनों दल बेचने की पूरी अब तैयारी कर चुके हैं। आमदई में जो खदान है उसको बेचने का काम किया जा रहा है। नंदराज पर्वत को उद्योगपतियों को बेचने का काम किया जा रहा है। रेत की स्मगलिंग हो रही है। ये सब जो लूट खसोट चल रहा है, इससे ये सिद्ध हो गया है कि पिछले 19 सालों में सरकार वही रही, केवल चेहरा बदला। पहले रमन सिंह का चेहरा था, अब भूपेश बघेल का चेहरा है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा और कांग्रेस ने ठगा नहीं। दोनों में प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन वादा खिलाफी में आगे रहेगा, कौन भ्रष्टाचार में आगे रहेगा। जनता अब त्रस्त हो चुकी है, वो एक ऐसे तीसरे विकल्प को मौका देना चाहती है जो उनकी बातें करे। अभी जो बस्तर में बड़ा खतरनाक खेल खेला जा रहा है, धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का, भड़काने का जो काम किया जा रहा है, इसके पीछे सीधे सीधे बीजेपी और आरएसएस का हाथ है। लेकिन सरकार किसकी है? कांग्रेस की सरकार है। आज ये जो पुलिस बल हमको रोकने के लिए प्रयोग किया गया, पिछले 1 साल से जो लोगों को धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है, तब ये पुलिस बल कहाँ था? इसका उपयोग वहाँ होना चाहिए, ना कि यहाँ। तो जहाँ एक तरफ बीजेपी बारूद बिछा रही है, चिंगारी लगा रही है, वही कांग्रेस पार्टी भी चुपचाप बैठे इस आग को हवा देने का काम कर रही है। हम लोगों ने ये ठान लिया है कि हम बस्तर को, एक बहुत बुरे दौर से बस्तर गुजरा, नक्सलवाद के दौर से, अब हम उसे धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिकता के इस आग में झोंकने नहीं देंगे और इसके लिए हमें जो कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे। जो है बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के संयुक्त नेतृत्व में जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अमित जोगी जी की अध्यक्षता में बस्तर जिले के सभी ब्लॉक, शहर, वार्डों के जो जन चौपाल के दौरान मुद्दे निकल कर आए, उन मुद्दों को सरकार तक, क्षेत्रीय विधायकों तक और प्रशासन के जिम्मेदारों तक पहुंचाने का काम के लिए आज का ये कलेक्ट्रेट घेराव था। आवास, निवास, पट्टा, रोजगार के नाम पर इस सरकार ने लोगों को ठगा, अपना वोट लिया और 4 साल बीत जाने के बाद भी ये किसी को रोजगार, आवास, पट्टा नहीं दे पाए। चाहे वो कांग्रेस के विधायक रहे हों, चाहे भाजपा के विधायक रहे हों, इनके लिए एक ही नारा रहा है कि जय हो हाईकमान, भाड़ में जाए बस्तर का स्वाभिमान। उसी स्वाभिमान को इन्होंने चोट पहुंचाया। आज जनता ने इस बात को ठान लिया है कलेक्ट्रेट घेराव से कि आने वाले समय में वोट की चोट से इनके स्वाभिमान को चोट पहुंचाया जाएगा और श्रेष्ठ बस्तर के निर्माण के लिए बस्तर के लिए लड़ने वाले लोगों को ही मौका दिया जाएगा।